वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। कहा कि लॉकडाउन से मईशत तबाह हो जाती है। स्मार्ट लॉकडाउन होगा। हिफाजती इंतजामात पर अमल करवाने के लिए सख्ती करना पड़ेगी। कारोबार, मार्केट, फैक्ट्री जहां हिदायत पर अमल नहीं होगा बंद करना पड़ेगा। मास्क के बगैर कोई अवामी मकामात पर नहीं जा सकेगा। अवाम ने हिफाजती इंतजामात पर अमल नहीं किया। लोग समझते हैं कि कोरोना से कुछ नहीं होगा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ लोगों ने समझा बीमारी खत्म हो गई। अगर आवाम SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो मुल्क को नुकसान उठाना पड़ेगा। आवाम को चीनी 70 रुपए फी किलो फराहम करने की तैयारी। वजारत सनत व पैदावार ने चीनी की दस्तयाबी के लिए शुगर मिल्स को इंतजामात की हिदायत कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स का शुगर मिल्स एसोसिएशन से 63 रुपए फी किलो चीनी फराहमी का मुतालबा। एसोसिएशन के नाम खत में कहा, शुगर मिल्स चीनी 63 रुपए किलो फराहम करें ताकि शहरियों को रिलीफ दिया जा सके। वजारत सनत व पैदावार की शुगर मिल्स को यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से बताई गई कीमत पर चीनी फराहम करने की हिदायत। चीनी की कीमत पर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बनाए गए कमीशन की रिपोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कीमत 70 रुपए किलो का हुक्म देते हुए कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद रोक दिया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 13वें रोज भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें, शहरी परेशान। वजारत पेट्रोलियम की बनाई गई तहकीकाती कमेटी का कराची पोर्ट कासिम टर्मिनल पर छापा। एक और निजी पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ सकन थाने में मुकदमा दर्ज। इससे पहले किमाड़ी में भी 2 तेल कंपनीज पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। FIA ने भी तहकीकात के लिए मजीद 7 पेट्रोलियम कंपनीज के CEOs को तलब कर लिया। तमाम तेल कंपनीज पर तेल की जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग का इल्जाम है। पाकिस्तान में एक दिन में रिकॉर्ड 6,472 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना केसेस की तादाद 1,32,405 हो गई। एक ही दिन में कोरोना से मजीद 88 अफराद के इंतकाल के बाद मरने वालों की तादाद 2,551 हो गई। पंजाब में 50,000, सिंध 49,000, KP के 16,000 और बलूचिस्तान में 7,000 से जायद अफराद कोरोना से बीमार। मुल्क भर में अब तक कोरोना वबा से मुतासरा 50,000 से जायद मरीज सेहतयाब भी हो चुके। इस्लामाबाद के सेक्टर G9-2 और G9-3 में लॉकडाउन। दोनों सेक्टर्स हफ्ता, इतवार और पीर को बंद रहेंगे। सिर्फ मेडिकल स्टोर और खाने पीने के सामान की दुकानें खुलेंगी। हर किस्म के मजहबी और समाजी इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। सेक्टर G9 से कोरोना के 200 मरीज सामने आए थे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सोशल मीडिया पर कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक करते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा, जुमेरात से तबीयत खराब थी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी भी कोरोना वायरस का शिकार। यूसुफ रजा गिलानी, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, मौला बख्श चांदियो, शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, अबरारुल हक, मरियम औरंगजेब और उनकी वालिदा सायरा अफजल तारर और सलमान रफीक भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके। FIA के बाद PTI ने भी अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी। कहा कि उनके पास मतनाज़ वेबसाइट्स को ब्लॉक करने या हटाने के इख्तियारात हैं। मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त से कोई ताल्लुक नहीं बनता। FIA का कहना है कि सिर्फ मुतासरा शख्स ही मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दे सकता है। सिंथिया के वकील ने बेनज़ीर भुट्टो से मुताल्लिक अदालत में पेश किए गए ट्वीट को जाली करार दे दिया। FIA, PTI और सिंथिया रिची के वकील की मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। 15 जून को फैसला सुनाया जाए। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर का कहना है कि टिड्डी दल से मुतासरा मुल्क के 45 अजला में कंट्रोल और सर्वे ऑपरेशन जारी है। 1257 टीम्स इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन में शरीक हैं। मुल्क भर में 14,71,265 एकड़ रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका। किला अब्दुल्ला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स की मदद से तकरीबन 750 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया। विफाकी बजट में कराची के 3 अस्पतालों के लिए 14 अरब की रकम मुख्तस कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन तीनों अस्पतालों के लिए रकम मुख्तस की। विफाक इन्हें जल्द टेक ओवर कर लेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा कहते हैं, विफाक ने तीनों अस्पताल वापस लिए तो कोरोना वायरस की सूरत हाल में नुकसान होगा।
कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। मुशीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोरोना के बायस 3000 अरब GDP का नुकसान हुआ। डिसिप्लिन से आगे चलना चाहिए, लोगों की जेब में हाथ नहीं डालना चाहते। 40 से 50 अरब की ड्यूटीज वापस कर रहे हैं ताकि मुलाजमतें बने। कई कवानीन तब्दील कर रहे हैं, कारोबार करने में आसानी दी जा रही है। आइंदा माली साल के लिए दिफाई बजट की डिमांड 1493 अरब रुपए थी, जिसे कम करके 1290 अरब रुपए रखा गया। बजट तकरीर में वफाकी वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर ने कहा, हुकूमत इन हालात में किफ़ायत शुआरी के उसूलों पर कारबंद है। अफवाज पाकिस्तान के मशकूर हैं कि उन्होंने हुकूमत की किफ़ायत शुआरी की कोशिशों में भरपूर ताउन किया है। वफाकी बजट में वज़ीर आज़म के कट्टा बचाओ प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस। कट्टा बचाओ और कट्टे की बेहतर नशोनुमा के प्रोग्राम का दायराकार पूरे मुल्क के लिए होगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक कट्टे की बेहतर नशोनुमा के प्रोग्राम के लिए 13 करोड़ रुपए, पसमानदा इलाकों में मुर्गबानी प्रोग्राम के लिए 5.5 करोड़ रुपए, चीनी की पैदावार बढ़ाने के लिए 15 करोड़, चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए 35 करोड़ रुपए और गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 62 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हुकूमत चोर दरवाजे से मजीद टैक्स लगाएगी, मिनी बजट भी लाएगी। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बजट में बुनियादी अवामी रिलीफ के शोबाजात नज़रअंदाज करने पर कड़ी तनकीद। कहा, बजट में गरीब और मेहनत कश तबकात के लिए कुछ भी नहीं। PSDP और तरक्याती अखराजात कहाँ हैं जिनसे रोजगार मिले और मुल्क में तरक्की हो। आइंदा साल और भी सख्त और मुश्किल होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि वफाकी बजट में NFC की मद में सिंध को 234 अरब रुपए नहीं दिए गए। कोरोना को बहाना बनाया गया। वफाकी बजट में कम पैसे मिलने से सूबे में जारी तरक्याती कामों और दीगर उमूर पर फ़र्क पड़ेगा। वफाकी बजट नंबर और अल्फाज का घूरक धंधा है। इसके बाद मिनी स्मार्ट बाबूर इंसाफ बजट आएगा। सेनेटर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 234 अरब ना मिलने से हम अस्पतालों की बेहतरी के लिए काम कैसे करेंगे, कैसे तनख्वाहें और पेंशन अदा कर सकेंगे। ये पूरे पाकिस्तान के लिए फैसले करते हैं और फिर चारों वज़रा आला को जिम्मेदार करार देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद हिफाजती इंतजामात की पैरवी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मास्क लगाया, गुफ्तगू के वक्त उतारना पड़ा। ताहम माइक के तबादले के वक्त ग्लव्स पहनने की एहतियात भी अच्छी है, क्योंकि माइक पर मौजूद जरासीम हाथों पर मुंतकिल हो सकते हैं। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में भी मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद गुफ्तगू से पहले मास्क पहने रहे। सिंध हुकूमत के वज़रा नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब ने मास्क के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, लेकिन ख्याल आते ही मास्क पहन लिए। क्वेटा में अपोजिशन जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बेएहतियाती देखने में आई। PTI के शहबाज गिल ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की 70 रुपए किलो चीनी की फराहमी की पेशकश पर रद्दअमल में कहा है कि वो जो कल तक कहते थे लागत बहुत ज़्यादा है, आज भाव ताव कर रहे हैं। इनको पता नहीं आगे इमरान खान बैठा हुआ है। अब बात 70 पर नहीं रुकेगी। चीनी की असल लागत आवाम के सामने रखेंगे, दुरुस्त कीमत तय करना पड़ेगी। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने पर लाहौर में रेलवे डीजल इंजन शेड मुलाजमीन का एहतजाज। तेजगाम ट्रेन का इंजन रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहों में इजाफा ना किया गया तो रेल का पहिया मुस्तकिल जाम कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लाओ जियांजाओ का टेलीफोन। चीनी हुकूमत की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार और इलाज के लिए चीनी हुकूमत की तरफ से ताउन की पेशकश की। शहबाज शरीफ ने पेशकश पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपकी फिक्रमंदी और पेशकश चीन की पाकिस्तान के आवाम से मोहब्बत, अजीम वाबस्तगी और हमदर्दी का मजहर है। चीन की ये मोहब्बत, एहसास और वाबस्तगी उनके लिए हमेशा सरमाया इफ्तिखार है।
FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई, शहरियों से करोड़ों रुपए बटोरने वाला 16 रुकनी गैंग पकड़ा गया। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सिंध फैजुल्लाह की मुश्तरका वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि गैंग के कारिंदे इनामी स्कीम में रकम निकलने का झांसा देते या स्टेट बैंक और बैंक्स के नुमाइंदे बनकर सारिफीन को फोन करते, जालसाजी से शहरियों के अकाउंट का पासवर्ड हासिल करते और बैंक अकाउंट साफ कर जाते। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कराची समेत मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला और दीगर शहरों में कार्रवाइयां की गई। कराची के इलाके लांढी बेलाल कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत गिरने का खतरा। 80 गज पर 3 मंजिला इमारत 4 माह से एक तरफ झुकी हुई है। इमारत में मालिक मकान और किराएदार रिहाइश पजीर हैं। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें भी हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,28,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में अमवात 1,16,000 तक पहुंच गईं। अमरीकी वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर फाउची ने एक बार फिर सूरत हाल काबू से बाहर होने का खदशा जाहिर कर दिया। ब्राजील में अमवात बरतानिया से भी ज्यादा 41,900 से ऊपर हो गई। रूस मरीजों की तादाद में तीसरे, भारत 3,10,000 मरीजों के साथ दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया। फ्रांस का 15 जून से सरहदें खोलने का ऐलान। दुनिया भर में 77 लाख से ज्यादा मरीजों में से 40 लाख के करीब सेहतयाब हो चुके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सदारती इंतखाब ना जीते तो दूसरे काम करेंगे, लेकिन ये अमेरिका के लिए बहुत अफसोसनाक होगा। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने खदशा जाहिर किया था कि नवंबर के सदारती इलेक्शन में हार नजर आई तो ट्रंप की कोशिश होगी कि वो इलेक्शन चुरा लें या कुछ ऐसा करें कि इक्तदार ही ना छोड़ें। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 92 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41, कराची और पेशावर में 37, इस्लामाबाद में 35, क्वेटा में 34, गिलगित में 31, जम्मू में 39, श्रीनगर में 27 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जनूबी वजीरिस्तान के इरफान महसूद का एजाज। इरफान महसूद ने एक पांव पर 40 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 60 पुशअप्स लगाए। अमरीकी खिलाड़ी का 1 मिनट में 53 पुशअप्स लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुल्क में चीनी की बहरान से मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज को भेजें। जियो न्यूज आपकी तजावीज वजीर आजम इमरान खान तक पहुँचाएगा। शहंशाह गज़ल, सुरों के सुल्तान, बरे सगीर में मौसीकी का बड़ा नाम। मेहदी हसन को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। उनके गीत और गज़लें परस्तार नहीं।